रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना। हज़रत बिलाल ने मुंह से लफ्ज़ ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हज़रत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विसाल कर गए गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफ़ा विसाल कर गए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ना भाई, मेरे मुस्तफ़ा पे तो मौत आती ही नहीं। जिस तरह आम लोगों पे सब लोगों ने अपने अपने राय का इजहार कर लिया, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल तो बोलता ही नहीं। कहा, ना बुलाओ इसे, असर की नमाज का वक्त हुआ ना। तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, इस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा अजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हज़रत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी, कहा, सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फ़ारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तो बीमार है, ये नहीं पूछा। हज़रत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो आवाज़ जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोशो खरोश होता था, आज वो आवाज़ दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ी देर रुक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, इनमें से एक बाबा रो पड़ा जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हज़रत बिलाल छत के ऊपर ज़मीन पे गिरे और कहा, अबू बकर, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, हम मेरी रूह इजाज़त नहीं देती। मुस्तफ़ा करीम के बाद मुझसे अजान नहीं पढ़ी जाएगी। आपने वाक़या सुन रखा है कि एक बार साहबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले। कहा, बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा में। अब मेरी निगाहों में जिसता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिलने आए मदीने में। हज़रत बिलाल आखिरी बार लोगों ने कहा, अजान पढ़ो। कहा, मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मैं मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती। ना मुझसे कहो, मैं कैसे पढ़ूँ? इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा तो कहा, बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश न कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूँगा। लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बिलाल एक बार अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। कोई घर मदीने में ऐसा नहीं था जहाँ से रोने की आवाज़ ना आई हो।